भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार में ही जीत होगा। तो चंपावत में आपने राजनीति पूर्व सांसद नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन। इस समय हम झारखड़िया मोहल्ला में और इसको बोलते हैं वार्ड नंबर 56। यहाँ पर एक सोनी परिवार है। हालांकि यहाँ पर एक जो सोनी परिवार है, इस समय बड़ी उनके संग में समस्या है। कुछ उनके घर वाले भी यहाँ पर उपस्थित बैठे हुए हैं। तो आपको बताते चलें कि वार्ड नंबर 56 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से निवर्तमान जो सभासद रह चुके हैं, उनका नाम है अनिल सोनी। तो आपको बता सकें कि वो सभापति भी रह चुके हैं और इस समय अनिल सोनी जी के जो एक रिलेटिव है, उनके परिवार है। हालांकि मेरे चाचा वगैरह लगते हैं। तो हालांकि मेरे पास उनका फ़ोन आया हुआ था और रात का समय हो गया है, करीब 10 बजे के आसपास का समय। तो इन लोगों ने बड़ी गुहार लगाई और एक मार्केट संवाद के रवि त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने भी मुझसे फ़ोन लगा कर कहा कि यहाँ पर आइए, इनकी मदद कीजिए। कोई ना कोई इनके संग में क्या समस्या है। कल यहाँ पर एक कोई मामला हुआ था जिसमें कई धाराओं में, संबंधित धाराओं में पुलिस ने इनके परिवार के कुछ परिजनों को उठाया है। आइए जानकारी लेते हैं कल क्या हुआ था और क्यों इनका परिवार भयक्रांत है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में इनके घर की जो बहू बेटियाँ हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी बहनें भी यहाँ पर हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं क्या है इनका मामला और क्या इनकी परेशानी है। सुशीला, क्या हुआ? आप फोटो किसकी लिए हैं? ये हमारे पति की फोटो है। 70 साल की उम्र है इनकी। आप क्या हुआ मामला, मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं, वो अनिल सोनी प्रियदर्शी वो वोट डाल के हम लोग सब आए। तो सब बच्चे हमारे खाना खा रहे थे ऊपर बैठे। अब पता नहीं कौन आया, 3 लोग गाड़ी से और गाली गलौज करने लगे, हमारे गेटों में लाते मारने लगे। तो बच्चों ने निकल के बाहर देखा तो वो 3 लोग गाड़ी पे गाली देते हुए भाग गए। तो हमने बच्चों को रोका। फिर वो गए उधर धुबियाने में। तो धुबियाने में वो लोग हमारा सपोर्ट कर रहे थे। तो वो लोग धुबियाने में गए तो वहाँ पे भी गाली गलौज करा और लाते मारी उसमें गेट में। तो वो लोग निकले तो उनके पकड़ में जे आ गए तो वो मारते हुए हमारे यहाँ ले आए। जब मारते हुए ले आए तो वो मोहल्ला वाले सब निकल आए, हमारे बच्चे भी उतर गए नीचे। 2-4 चांटा उसको बस मारे और वो कट्टा लगाया था यहाँ पे। विरोधी पक्ष था, वो कट्टा लगाया था। तो सबने मारा कुट्टी करी उसकी, तो वो उसका कट्टा गिर गया। वहाँ पे हमारे पति पहुँचे तो उन्होंने जैसे ही झुक के उठाया वो कट्टा, इतने में किसी ने उनका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया उसको बना के वीडियो। तो उसी सविता सोनी, उसी बेस पर पुलिस अब है ना पापा जी के ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर 307 धारा लगाई है। और मेरे पापा जी अभी इतने बीमार व्यक्ति हैं कि उनको कभी भी खाए। हमारी ये अपील है कि उनको छोड़ा जाए। कम से कम मेरे भाइयों को, कम से कम पुलिस ये तो सुने कि दोषी कौन है। दोषी को तो समझो, जो निष्पक्ष है, जो किसी ने कुछ दोष नहीं किया, उनको पकड़ के बैठे हैं। उनको घेर लिया, पापा जी को घेर लिया। बेचारे वो बुजुर्ग आदमी, उनको आप 2 दिन से बिठा ले हो, कम से कम उनका तो ध्यान रखो, उन्हें तो भेजो। अगर उन्हें कुछ होता है, कुछ भी उनके ऊपर हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उसका जिम्मेदार वो पापा जी को जल्दी से जल्दी घर भेजा जाए। उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उन्हें हटाया जाए, क्योंकि उन लोग, वो 70 साल के व्यक्ति हैं जो चल भी नहीं पा रहे हैं और उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है। 307 की धारा लगा दी गई है। वो किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर कर सकते हैं क्या, ये बताइए? हाँ, वो बहुत बीमार रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट हैं। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल से उनका ट्रीटमेंट चलता है। आप जाकर वहाँ से कुछ भी पता कर सकते हैं। और इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका टाइम टेबल है खाने पीने का, और उनको वहाँ 2 दिन से कितनी दिक्कत हो रही है। अगर उनको कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं और प्रशासन भी होगा। पूछ रही हूँ ये बात। मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी को छोड़ा जाए, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। अपूर्वा सोनी नाम है मेरा। भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार में